जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने हजारों इंटरव्यूज लोगों के लिए हैं और उनमें जानने का प्रयास किया है कि इच्छा के अलावा और कुछ है क्या दुनिया में। जो अंदाज़ा, जो मान्यता हमने लिखी है अनुभव के आधार पे, कि सारी सृष्टि का जो निर्माण है वो इच्छा से हुआ है, उसको भी कोई फेल नहीं कर पाया। जो हमने लिखा है कि आत्मा नहीं होती, इच्छा होती है, उसको भी कोई फेल नहीं कर पाया। कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाया कि इसके अलावा और कुछ है जो अनुभव में रहता हो। तो अब हम क्या समझें कि ये ठीक है जो हमने लिखा है, इसी आधार पर हमें ज़िंदगी को मानना चाहिए, इसी अनुभव के आधार पर ज़िंदगी को जीना चाहिए। इच्छा पैदा होती है, पूर्ति होती है। कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है इस धरती पर जिसकी मृत्यु ना हो, खत्म ना हो। कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति हो जाए, और कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति ना हो। तो इन सब बातों से एक अंदाजा लग रहा है कि इच्छा ही इच्छा है। सारी मूवमेंट इच्छा से, सब कुछ इच्छा से हो रहा है, इच्छा के लिए कर रहा है व्यक्ति। इच्छा ही कल थी, इच्छा ही आज है, इच्छा ही कल रहेगी। इच्छा ही बुरी, इच्छा ही अच्छी, इच्छा ही ऊंच नीच, सब कुछ इच्छा है। 3 प्रकार से आदमी डरता है, एक लोक लाज से, एक कानून से, और तीसरा जो उस अदृश्य शक्ति से डरता था। अब उस अदृश्य शक्ति को मान रहा है आदमी, हकीकत में अनुभव में नहीं है। अच्छा बुरा इसका भी हमने लोगों से पता किया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो सभी ने इंडिविजुअल को कह दिया, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा है, जो आपको बुरा लगे वो बुरा है। तो यूनिवर्सल अच्छाई बुराई कुछ नहीं है, ये भी हमें पता चला। दूसरा, अच्छा बुरा समाज के हिसाब से, जो लोक लाज की मैंने बात करी, कानून के हिसाब से अच्छा बुरा है, लेकिन समाज की भी लोग नहीं मानते और समाज उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कानून की भी लोग नहीं मानते तो कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे भी उदाहरण हमने अपने जीवन में देखे हैं। समाज और कानून को पावरफुल लोग अपने हिसाब से बदल भी लेते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये कमज़ोर व्यक्तियों के लिए मेरे हिसाब से समाज और कानून सदा से रहा है और अब रह रहा है। भविष्य का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, भविष्य में क्या होगा। तो लगभग मेरी तरफ से हर कसौटी पर हमारा इच्छा पूर्ति दर्शन जो मैंने लिखा है, जो अभी तक आप सबके सामने नहीं आया है, उसको वर्बली लोगों से जानने का प्रयास किया है कि इसमें कितनी दम है। जो कसौटी हमने रखी थी, उस कसौटी पर खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, उसमें कुछ फेरबदल करने की गुंजाइश है या नहीं है, या जो लिख दिया वो ठीक लिख दिया है। अभी तक के
जो रुझान आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उनके हिसाब से जो हमने लिखा है वो ठीक लिखा है। उसे कोई चैलेंज करने वाला एक भी व्यक्ति हमें नहीं मिला। अब हम विचार कर रहे हैं कि उसका एक कार्यक्रम इस आश्रम में किया जाए। यहाँ पर एक बुद्धिजीवी वर्ग को इकट्ठा किया जाए, बुलाया जाए और बुला करके उनसे एक जगह वार्तालाप किया जाए। जो वार्तालाप किया जाएगा उससे और कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि हम हर कसौटी पर इसको खरा उतारना चाहते हैं, तभी हम इसको छापेंगे। इच्छाएं पूरी करने के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन निकाल देता है। ऐसा एक भी काम हमें नहीं नजर आता जो बगैर किसी ना किसी की इच्छा से हो रहा हो इस दुनिया में। तो ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आधार पर जो हमने लोगों से पूछे, उनके आधार पे तो ये लगता है कि इस दर्शन को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। अनुभव के आधार पर आप हमारे वीडियोस देखें, उनमें अगर कहीं कोई त्रुटि आ रही है, कोई हम गलत बात कह रहे हैं, तो आप हमसे मिलें या हमारे उस पर लिखें, हम आपसे मिल लेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कोई आदमी आके हमें समझाए, बताए कि हमने गलत लिखा है, हम गलत बात कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। और अगर कोई नहीं कह रहा है तो फिर हम समझेंगे कि हमारा ठीक है। आप डरिए मत, मेरे सामने आइए, मेरे से प्रश्न करिए, मुझे पूछिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम हारने को तैयार हैं, लेकिन हराने वाला आए तो सही। हमें जीतना नहीं है, हम तो हारने के लिए बैठे हैं। और मेरी दृष्टि में तो यह हार जीत का सवाल ही नहीं है। किसी पे ज्ञान होना वो उसकी क्षमता है। वो किसी को हराने के लिए उसने ज्ञान नहीं लिया, उसने ज्ञान लिया है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, और हो सकता है तो दूसरे को भी संतुष्ट करने के लिए। इसमें कोई भी ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो, ये हमारा शिष्य है मोहन लोटो रहे तो अभी भी जय हो, देखो कैसे दंडवत कर रहा है, बड़ा ही खूबसूरत शिष्य है। खड़ा हो जा बेटा, शाबाश। इसने रात भर जागरण देखा है। जय हो, जय हो, बैठो। तो इनके भतीजे की शादी है और रात भर इसने जागरण देखा है। तो ये अपना जागरण देख के आया है, लेकिन अपने काम को कभी नहीं भूलता। आरती की है, मंदिर की सफाई की है और रात भर जगा है, और आज दिन भर जगेगा क्योंकि इनके घर में दावत है। तो आज दिन भर ये सबको बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएंगे। तो इनका जो बड़ा भाई है उसके बेटे की शादी है। बड़ा है ना? हाँ, इनका बड़ा भाई है, उनके बेटे की शादी है। और हम भी कोशिश करेंगे बारात में हम भी जाएं, दावत खाने तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इच्छा हुई, जो भी काम हो रहे हैं सब इच्छा से हो रहे हैं। तो मैं ज्ञान की बात कर रहा था। ज्ञान आने के बाद आदमी को अगर
ये होता है कि मैं दुनिया को हरा दूंगा, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके आदमी दूसरे का भला करे और अहंकार एक बूंद भी ना हो तो आनंद कुछ और है। तो चलिए, आप विचार करके मुझे ज़रूर रिप्लाई करिए। धन्यवाद।